पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही है जो पल में बदलने की ताकत रखता है, वही है जो चिन्ह और चमत्कार करता है। आपने जितनी गवाहियां सुनी है वो पवित्र आत्मा है जो पल में बदल देता है। वो पवित्र आत्मा है जो पल में बदल देता है, वो आम से खास बना देता है। आज आपको बनाकर भेजेगा वो। मैंने बोला आज आपको आम से खास बनाकर भेजेगा वो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने घरों में, अपने जीवन में। ओ आज तुम्हारा फाइनेंस सब बंधन तोड़ देगा पवित्र आत्मा। इसलिए स्वागत करो पवित्र आत्मा का पूरे बल से। मैंने बोला बल दिखाओ और स्वागत करो उसका, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। बल दिखाओ, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो अपने चर्च में, स्वागत करो अपने मिराकल में, अपनी कलीसिया में। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को और प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, प्रभु यीशु का स्वागत करो। जो प्रभु यीशु को जानता है वो हाथों को हिलाएगा और स्वागत करेगा। जितने ऊपर और नीचे, जितने जहां बैठे हैं, उठाओ हाथों को और हिलाओ उसका स्वागत करो। स्वागत करो प्रभु यीशु का। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हो तो उसका स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां जहां उदासियां हैं आज वो आनंद में बदल देगा। आपका स्वागत जहां जहां सूखापन है, प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब वहां हरियाली में बदल देगा वो। मैंने बोला परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, वो पीछे 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 हिलाओ हाथों को, हिलाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अपने बल से स्वागत करो प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का स्वागत करो। जिनको परमेश्वर प्रभु यीशु पे फेथ है कि आज फाइनेंशियली जितने बंधन है वो आज तोड़कर भेजेगा, वो उछल कर स्वागत करेंगे, वो उछल कर स्वागत करेंगे जिनको फेथ है। लहू की जाए तेरे, 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 तेरे लहू की जाए, जिंदा लहू की जाए, जिंदा लहू की जाए, जिंदा लहू की जाए, लहू की जाए। आपको पता परमेश्वर प्रभु यीशु हालात कुछ भी हो, सिचुएशनें कुछ भी हो, जब वो आपके पक्ष में आ जाता है वो सब कुछ चेंज कर देता है। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु जब आपके पक्ष में आ जाता है तो फिर कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो, वो काम चाहे खिलाफ है चाहे पक्ष में है, वो आपके हक में करके छोड़ता है। फिर जब हम बाइबल में देखते हैं, आपको पता 2 वीक पहले हमने एक वर्ड दिया था कि हमारी और कौन है, हमारा एडवोकेट है। हमें एक एडवोकेट दिया गया है
और देखो कितनी बड़ी गवाही आई है हमारी कलीसिया में। परमेश्वर के दास पास्टर गुरमीत जी, उनकी बेटी ने वो डिग्री हासिल की है। देखो कितना बड़ा। आपको पता ये बल है जो परमेश्वर दे रहा है आपको। ये बल है पूरी कौम को उठाने के लिए, सबको उठाने के लिए परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। आपको पता हमें बहुत सी जगह पे ऐसे वाकया होते हैं जहां पे हमें एक एडवोकेट चाहिए। आपका एडवोकेट आपके पास रियल में दे दिया परमेश्वर। और बाइबल में हम जब देखते हैं यूहन्ना 2 उसकी 1 से, परमेश्वर ने काना गलील में क्या किया था सबको पता है। पहला चमत्कार किया। और सबसे बड़ी बात है काना गलील में कौन सा चमत्कार किया था? पानी को दाखरस मह में बदल देना। आपको पता है लिखा हुआ पहला चमत्कार। क्या ये पहला था या क्या ये पहला लिखना चाहिए था? क्या परमेश्वर पहला चमत्कार ये करेगा कि पानी को दाखरस में? अगर आज आपने उसको गहराई से देख लिया, आपको पता इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हो। आज पार्ट 2 पे हम देखेंगे क्या परमेश्वर जब आपके पक्ष में खड़ा होता है तो फिर क्या होता है। एक भी इस पृथ्वी में आपके साथ परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं होने देगा, एक भी काम जो आपको अपने मिशन से, परमेश्वर के मिशन से हिला देगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको दिखता है ऐसा, आपको लगता है कि शायद मेरी इंसल्ट हो रही, शायद मैं नीचे जा रहा हूं, शायद मुझ पे कर्जे आ गए हैं, शायद मुझ पे कैंसर आ गया, शायद मुझ पे बीमारियां आ गई हैं। लेकिन यदि अगर परमेश्वर प्रभु यीशु आपके पक्ष में है तो फिर वो बदल के रख देता है सब कुछ। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना दी इंजील 2 अध्याय ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਆਏ 2 ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। फिर से एक को पढ़े। ਆਏ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। हाँ, ये पहली बात कि परमेश्वर की माता मरियम वहां पे थी। और लिखा हुआ है परमेश्वर को और उसके ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ, उनको इनविटेशन था, उनको बुलाया गया था। और पहले मैं बता चुका हूं परमेश्वर प्रभु यीशु की माता मरियम वहां पे थी। इसका मतलब कोई खास था कि वो एक दिन या 2 दिन पहले ही चले गए शादी में, जिसकी शादी थी। और परमेश्वर को और उनके चेलों को भी इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। और परमेश्वर इतने व्यस्त थे उसके बावजूद भी वो आए। इसका मतलब कुछ गहरा जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ। इस चमत्कार में परमेश्वर की माता का वहां पे पहले होना ये बताता है इस बात को कि ये जिसकी शादी है ये कोई ऐरा गहरा नहीं है। ये वो था जो बचपन में परमेश्वर के साथ खेलता था, जो बचपन में परमेश्वर के साथ इनका गहरा संबंध था।
माता मरियम के साथ, इसीलिए वो 2 दिन पहले वहां पे थी। जहां एक दिन, क्योंकि लिखा वो पहले ही वहां पे थी, और उस दिन परमेश्वर, जिस दिन मैरिज थी, परमेश्वर अपने चेलों के साथ, सब चेलों के साथ, परमेश्वर के पास समय नहीं था, उनका एक एक पल गहरा कीमती था। लेकिन यहां पे कुछ खास था जिसके लिए परमेश्वर वहां पे पहुंचे। क्या लिखा हुआ है फिर? आयत 3, ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ नहीं है। हाँ, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, जब दाखरस खत्म हो गया। जब दाखरस खत्म हो गया, देखो, दाखरस जब खत्म हो गया, आप गहरे में देखना इसको। कुछ भी खत्म अगर हो गया और आप उस मैप के ऊपर हो जिसके ऊपर जीसस क्राइस्ट है, आपका एडवोकेट है, तो वरी नॉट। क्यों? यहां लिखा है दाखरस खत्म हो गया। हो सकता है यहां पे दाखरस खत्म है, आपके पास आशीषें खत्म है, आपके पास आपका चर्च खत्म है, आपके पास आपका फाइनेंस खत्म है। लेकिन हुआ क्या? लिखा यहां पे दाखरस खत्म हो गया। और तो यीशु की माता ने उससे कहा, तो यीशु की माता ने, हाँ जी, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, अब पंजाबी में भी पढ़ दें इसको। ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ नहीं ਰਿਹਾ। वाय? क्यों? अगर अंगूरों का रस खत्म हो गया तो परमेश्वर की माता ने क्यों बोला परमेश्वर को, प्रभु यीशु को क्यों बोला कि इनके पास अंगूरों का रस खत्म हो गया? क्यों? क्या लेना देना था इस बात के लिए परमेश्वर के साथ? क्या सिर्फ इतना ही होगा कि दाखरस खत्म हो गया और माता ने जल्दी से बोला कि इनके पास दाखरस खत्म हो गया? नहीं, वहां पे कुछ ऐसा चल रहा था। और परमेश्वर की माता ने क्यों बोला कि दाखरस खत्म हो गया? आपको पता इतनी लाइन के अंदर क्या छुपा हुआ है? परमेश्वर का बचपन छुपा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह का बचपन। एक वर्ष नहीं मुझे मिली बाइबल के अंदर, पूरे के अंदर, जहां मैं खोज रहा था कितने सालों से परमेश्वर के बचपन को, कि परमेश्वर के बचपन में क्या, जो परमेश्वर इस पृथ्वी पे उसने मां के गर्भ से पैदा हुआ, तो क्या वो मिट्टी में नहीं खेले हुए होंगे? क्या उसके साथ वो खेल जो बचपन में हम आप सब खेलते हैं, क्या परमेश्वर नहीं खेले? आपको पता, इस आयत के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का बचपन पूरा लिख दिया उन्होंने। क्यों माता ने बोला? परमेश्वर की माता मरियम ने, आपको पता, परमेश्वर का स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया था कि तू एक पुत्र जन्मेगी। आपको पता, उससे ज्यादा कौन जानता था कि ये मसीहा है जिसका हजारों नबियों ने भविष्यवाणियां की? माता मरियम को सब पता था, वो जानती थी यही मसीहा है, यही है जिसके बारे में यिर्मयाह, यशायाह, आज तक हजारों साल से जो भविष्यवाणियां हुई वो यही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसने दाखरस के लिए बोल दिया? दाखरस क्या लिखा हुआ है? ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ नहीं है। देखो, ये बात जब मैं पढ़ता था मुझे अटपटी लगती थी।
कि माता मरियम बोले कि हाँ वहां पे एक लंगड़ा है, प्लीज उसको चला दो। माता मरियम बोले कि वहां पे उसको कैंसर है, वो लकवे का मारा हुआ है, ओ उनके पास फाइनेंस खत्म हो गया, रोटियां खत्म हो गई, मछलियां खत्म हो गई, कुछ भी दाल सब्जी खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर की माता ने लिखा उनके पास अंगूरों का रस खत्म हो गया। आपको पता माता ने क्यों बोला? क्योंकि माता मरियम बचपन से परमेश्वर को चमत्कार करते हुए देख रही थी। बचपन से उसने देखा है, ये लिखा हुआ बाइबल इस बात की गवाही दे रही है कि ये पहला चमत्कार परमेश्वर ने किया। इसका मतलब ये लोगों में पहला चमत्कार हुआ, लेकिन परमेश्वर ऐसे बहुत से चमत्कार अपने जीवन में करते रहे, बचपन से लेकर बड़े होने तक। माता मरियम ने बोला कि उनके पास अंगूरों का रस खत्म हो गया, और ये गहरी बात थी कि आपको पता अंगूरों का रस यानी मैं, माता मरियम ने ये नहीं देखा, उसको ये नहीं था कि इसको रोटी के लिए बोलना है, चमत्कार करने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा, उनको ये नहीं था। क्योंकि माता मरियम के साथ इस फैमिली का गहरा लगाव था, और वो पार्ट 1 में मैं सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि ये जो फैमिली थी, माता मरियम के साथ गहरा लगाव था। वो एक दिन पहले वहां पे थी, और उस समय पे एक गहरी बात होती थी, अगर ऐसा कुछ भी हो जाए तो माता मरियम को था कि मेरी इज्जत इनके इज्जत के साथ जुड़ी हुई है। एक परमेश्वर को जब उन्होंने बोला तो परमेश्वर ने आगे क्या बोला? अच्छा, यीशु ने उत्तर दिता, हे स्त्री, मैनू इस नाल की मेरा देखो क्या बोला परमेश्वर ने, क्या बोला? हे स्त्री। आपको पता वो फैमिली क्या ही धन्य है जिनके रिलेशन माता मरियम के साथ थे, और उस दिन वो बचाए गए। क्यों? क्योंकि उनके पास मरियम थी जो यीशु को बोल सकती थी। आपके पास भी आपका वो पार्ट होना चाहिए जो यीशु के साथ हर हालत में बोल सके। भले ही वो हालात ऐसे थे जो बोलने लायक नहीं थे, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, हे स्त्री, मुझसे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिता, हे स्त्री, मैनू इस नाल की, मुझे इससे क्या लेना देना। उनका ये था कहने का मतलब। फिर आगे, मेरा समय अजय नहीं आया। हाँ, पंजाबी में पढ़े, मेरा समय अजय नहीं आया। हाँ, पूरी इस आयत को शुरू से पढ़। यीशु ने उत्तर दिता, हाँ, हे स्त्री, मैनू इस नाल की, मेरा समय अजय नहीं आया। फिर आयत 5, यीशु दी माता ने सेवकां नूं आख्या, उसे तरह ही करो जिवें ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। देखो क्या ये गहरा लिखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह मना कर रहे हैं कि मेरा तुझसे क्या काम है, और आगे लिखा हुआ है कि मेरा अभी समय, परमेश्वर ने कहा, नहीं आया। और माता मरियम क्या बोल रही है लोगों को, सेवकों को? क्या बोल रही है? यीशु दी माता ने सेवकां नूं आख्या, उसे तरह ही करो
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। क्यों बोला परमेश्वर की माता ने कि वैसे ही करो जैसे ये तुम्हें बोल करने को कहे? क्योंकि वो गहरा जानती थी बचपन से कि कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो जीसस क्राइस्ट उसको पॉसिबल ना कर सके। हालेलुया। एक भी आपके पास अगर वो जन है जो आपको बता सके कि हालात कुछ भी क्यों नहीं है, चाहे वो मसीहत के पक्ष में था चाहे नहीं, लेकिन अगर आपके पास वो जन है जो आपको बता सके, चिंता मत कर, हालात कुछ भी है। जीसस क्राइस्ट के मना करने के बावजूद भी उसने आगे बोल दिया कि जैसा ये हदायतें तुम्हें दे वैसे ही करना। क्यों? इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के बीच में और माता मरियम के बीच में बात हुई पहले। उसने बताया, माता मरियम ने कहा नहीं, परमेश्वर बेटे जा। जीसस बोला कि जीसस ये काम बहुत जरूरी है, ये किसी के लिए नहीं, ये मेरे लिए कर दे, ये मेरे लिए कर दे। चाहे परमेश्वर ने बोला मेरा टाइम नहीं है अभी, मैं नहीं अब कर सकता क्योंकि मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर की माता ने बोला चाहे समय तेरा है चाहे नहीं, ये मेरे लिए कर दे इनके ऊपर। अगर आपके पास वो जन है जो बोल सके कि परमेश्वर आपका मन है इनके ऊपर चाहे नहीं, मेरे लिए इनका चर्च एक बार टॉप पे लेके जाओ। मेरे लिए अगर आपका मन है इनको छुड़ाना कैंसर से, कर्जों से, नशों से, HIV से, चाहे नहीं, पर एक बार परमेश्वर मेरे लिए, यस, मेरे कहने पे, और इसकी ओर मत देख, ये काम चाहे मुश्किल है पर परमेश्वर एक बार मेरे लिए इनका ये काम डन कर दे मेरे परमेश्वर। आपको पता वो कॉन्फिडेंस वो माता मरियम में ही था बस। क्यों? उसने देखा था, उसको बचपन से देखा था कि वो जिन चमत्कार पे चमत्कार वो करता जा रहा था, वो करता जा रहा था, वो करता ही जा रहा था। उसको कॉन्फिडेंस था कि अगर जीसस ने हाँ कर दी ये डन हो गया समझो। अगर आपके पास वो जन है जो रोज चमत्कार देखता है, जो रोज जिसको पता है जीसस क्राइस्ट, ओ ये काम हो जाएगा आपका, ये काम हो जाएगा। क्यों? वो देखने वाला जन आपको चाहिए जिसको पता हो कि परमेश्वर वो पल पल में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपका काम कुछ भी नहीं है, वो कर देगा 100%। मैं बोलता हूं शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है, ओ तेरा काम नहीं होना, तेरी बस करवा दी मैंने, तू रोज रात रात भर प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, तेरा क्या हुआ? कुछ नहीं होना। ओ आपको पता ये काम लिखना ही एक चमत्कार है सबसे बड़ा। आमीन। ये लिखना कि पहला चमत्कार क्या किया परमेश्वर ने? पानी को दाखरस में बदलना। आपको पता ये लिखना ही चमत्कार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर थोड़ी दाखरस बनाएगा, लेकिन जब वो आपके पक्ष में खड़ा हो गया फिर काम कुछ भी है, शब्द कुछ भी है, आपकी बीमारी कैंसर कुछ भी क्यों नहीं है, फिर वो नहीं देखता ये गलत है कि सही है, फिर वो ये देखता है ये मेरे जन ने बोला है, मेरी माता ने बोला, मेरे भाई ने, मेरे जन ने बोला है, मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। आपको पता परमेश्वर ने कुछ नहीं सुना। फिर जीसस क्राइस्ट को माता मरियम ने बोला मैं जानती हूं तू कर सकता है, तू ही करता है, मैंने ये देखा वो देखा, इतने मिराकल, परमेश्वर के मिराकल मुझे पता है उसने बचपन में क्या क्या मिराकल किए। ये भी हम सरमन लाएंगे एक दिन कि बचपन में परमेश्वर ने क्या क्या किया, बाइबल के अंदर है ये सब कुछ। लेकिन बात ये थी कि जीसस क्राइस्ट को माता मरियम ने जब बात हुई तो उसने सेवकों को क्या बोला? सेवकों को बोला जैसे ये हदायतें दे वैसे ही करना। आपको पता बात वहां पे ही आकर खत्म होती है, हदायतों पे। आपने देखी गवाहियां, आपको डॉक्टर साहब हमारे बीच में आपको
ऐसी ऐसी गवाहियां आ रही हैं HIV की, जो कभी पॉसिबल नहीं है हील होना। परमेश्वर जब आपके पक्ष में आ गया, फिर क्या पानी को दाखरस, फिर क्या HIV, क्या कर्जे, फिर आपका क्या फेलियर। अब बार बार आपको दबा रहे लोग, फिर आपका दबे रहना, फिर आपका बिल्कुल फेलियर से फेलियर परमेश्वर 1 सेकंड में खड़ा करके। आपको पता लिखा उसने, इसकी सुनना, ये जो हदायतें दे, हदायतें बहुत अहम बात है, ये ध्यान में रखना। आपको कोई कुछ भी बोले, सिर्फ एक बात याद रखना कि हदायतों में बने हुए हो, तुम्हारा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। क्यों? हदायतों के अंदर परमेश्वर छुपे हुए हैं। क्या हुआ फिर? क्या लिखा हुआ है? आज 6 उस थां ते पत्थर दे 6 ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟਕੇ शुद्धिकरण दियां रीतां दे समय वरतदे सन। अब ये क्यों लिखा हुआ है? अब बात तो शादी की हो रही है, बात दाखरस पानी की हो रही, लेकिन ये क्या 6 मटके, और स्पेशली वो लिखा हुआ है शुद्धिकरण में करते थे। शुद्धिकरण पता कैसे करते थे? जब भी अंदर आना घर के, ऐसे जब प्रोग्राम किए जाते थे, पहली बात ये घर में मटके रखने वाले नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े मटके, कितना पानी आता था उसमें? 80 लीटर तो लेके 120 लीटर तक। नहीं, आप उसमें बताएं ना बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। उस था पत्थर दे 6 ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮੱਟ ਵਿੱਚ 80 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਲੀਟਰ तक पानी रखा जा सकता है। हाँ देखो, 120 लीटर पानी एक में और 6 वहां पे रखे हुए थे। ये क्यों थे? क्योंकि शादी थी और वहां पे हाथ धोते थे, शुद्धिकरण करते थे, पांव धोते थे खाना खाने से पहले, जब घर में अंदर एंट्री करते थे। और ये आपको पता है, ये छोटी बात नहीं है, ये कानून, यहूदियों का कानून लिखा हुआ, ये कानून था, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये कानून था। और अगर आप इसको डीप से पढ़ेंगे, ये हाथों से बनाए हुए थे, ये ऐसे नहीं थे कि कहीं बाहर से उठाकर कुछ कंप्यूटराइज किया हुआ था। इसके पीछे भी एक बड़ा भेद है। और 6 बड़े मटके परमेश्वर ने। दूसरी बात सुनिए, क्या आपको नहीं लगता कि जहां से अंगूरों का रस ले रहे थे, वो भी मटकों के अंदर होगा किसी ना किसी जगह पे? तो उसी में क्यों नहीं बनाई गई? उसी में पानी डालकर क्यों नहीं उसको बनाया गया? इनको जो शुद्धिकरण वाले मटके हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया गया? इनका क्यों लिखा गया? अगर अंगूरों का रस खत्म हो चुका है, इसका मतलब वो पहले यूज कर रहे थे, अंगूरों का रस था, वो यूज कर रहे थे, वो लोगों को जो वहां पे शादी थी उनको दे रहे थे अंगूरों का रस। लेकिन लिखा हुआ है 6 मटके अलग से यहूदियों के घर में शुद्धिकरण के लिए रखे हुए थे। यहां पे परमेश्वर का मिशन शुरू होता है। वो परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर जब भी कोई काम करते हैं, वो डाउटफुल नहीं छोड़ते फिर कुछ भी। हालेलुया। उनको ये नहीं था कि हाँ कल को लोग बोलेंगे, ओ नहीं अच्छा, ओ उन्हीं कुछ कारकुर के ने बनाता। आप समझ रहे हो कि वो जो जहां से अंदर से वो अंगूरों का रस निकाल रहे थे, वहां से ही ओ कुछ नहीं, चमत्कार, क्या चमत्कार, वो अंदर ही था, उन्हीं मटकों से कुछ उसने। आप समझते हो? 1 2 3 अगर होते मटके तो तब भी ये बात पॉसिबल है कि वो बोलते हैं पड़ोसियों से लेकर आ गए हैं ये।
पड़ोसियों से लाए और अंदर इसने बोल दिया हम चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि 3 मटके बहुत बड़ी बात है उस समय पे, इतना अंगूरों का रस लाना। 6 मटके बहुत बड़ी बात है। वो पॉसिबल नहीं है कि जैसे एक घर में आधा ट्रक जूस मिल जाना, ये पॉसिबल थोड़ी घर में आधा ट्रक जूस का रख के बैठेंगे। 2 बोतल जूस की 3 बोतल तो मिल सकती है, लेकिन पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात, क्यों परमेश्वर ने इन मटकों का जिक्र किया? क्योंकि यहूदियों के अंदर एक डर था कि अगर आपने हाथ पांव ना धोए तो पता नहीं मूसा नाराज हो जाएगा, ये विधि को तोड़ दोगे, कानून तोड़ दोगे। और परमेश्वर ने जहां जहां चमत्कार किए वो तुम्हारा, मेरा और उनका, यहूदियों का डर निकालने के लिए किए। हालेलुया। परमेश्वर ने किस जगह को यूज किया? उन मटकों को जहां पे शुद्धिकरण करते थे। आपको पता, शुद्धिकरण जहां पे करते थे उसको अंगूरों का रस डालकर देना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। यहूदियों में इतना ज्यादा विचार करते हैं, और परमेश्वर ने वो मटकों को नहीं यूज किया जिसमें वो पहले था रस। परमेश्वर ने वो मटके लिए जो शुद्धिकरण के लिए। क्या लिखा परमेश्वर ने आगे, क्या लिखा हुआ है? ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮੱਟ ਵਿੱਚ 80 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 7, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। हाँ, देखो परमेश्वर ने उनको कहा, इनको मुंहों मुंह आगे लिखा हुआ है कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। मुंह मुंह नक्को नक मतलब टॉप पर तक, वहां तक भर दिया। ये गहरी बात है कि वो परमेश्वर ने मिराकल वहां उस लेवल पे किया जो यहूदियों के लिए, अगर आप यहूदियों की नजर से इसको देखो तो ये पॉसिबल क्या, इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल भी यहूदी उन मट्टों से पानी को पी जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, ये जो गहरा डर था वो परमेश्वर ने निकालने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी और जैसे परमेश्वर बोलेगा वैसे ही करना था। आगे क्या लिखा है? ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। यहां बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, आपको ध्यान देना है। ये जो शादी का पूरा लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनना आप। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 9, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ कि अंगूरों का रस किथों आया है। ये देखो, सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? कौन बोल रहा है? कौन है ये? दोबारा से पढ़ो, आपकी आवाज मिस हो गई थी। फिर यीशु ने सेवकां नूं आख्या, हुण कुछ पानी कड्डो अते दावत दे मुखी नूं दे दिओ। दावत का मुखी कौन था? भोज का प्रधान लिखा हुआ है एक जगह पे, भोज का प्रधान, दावत का मुखी, यानी जो वहां पे हेड इंचार्ज था। वो घर का इंचार्ज नहीं था, वो बारात जो आई उसका इंचार्ज नहीं था। ये शादी किसके घर में हो रही है? आपको पता किसके घर में हो रही शादी? ये लड़की गई है, लड़की गई है बारात के साथ। किसके घर में? लड़के के घर में।
और जो लड़की का फादर है वो बहुत अमीर था। ये बाइबल बताती है आपको इसी बात से जो मैं बोल रहा हूं। वो बहुत अमीर था, उसको वो एक बड़ा सूबेदार से भी ज्यादा अमीर था। और ये जो बात लिखी हुई है भोज का प्रधान, ये भोज का प्रधान वही लड़की का जो बाप है वो अपने साथ में लेकर आया है, अपने साथ में, कि जो कुछ लड़के वाले खिलाएंगे पिलाएंगे वो चेक किया जाएगा, क्या ये सही से क्यों। उसके साथ में वैसे लोग आए थे शादी में, वो राजे की तरह था और वो अपने साथ लोगों को लेके आया था, बहुत से लोगों को, और वो नहीं चाहता था कि कुछ गड़बड़ हो, तो उसने अपने साथ एक मैनेजर लेके गया कि जो चेक करेगा लड़के के घर में क्या खाने पीने के लिए सब कुछ सही है। ये भोज का प्रधान जो ये वही है। इसको आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आयत 9 उसने उस पानी ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। आगे ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। पर जिना अगर आपको लगता है कि जो भोज का प्रधान, अगर आपकी किचन में आपने किसी को ठेका दे दिया कि हमारे घर में शादी है, आप खाना अच्छे से देना, और उसको पता ही नहीं है कि अंगूरों का रस खत्म हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि ये रस जो आया है ये कहां से आया। ये क्यों लिखा हुआ है कि उसको नहीं पता था? क्योंकि वो जो लड़की लेकर आई थी बारात को, उसका फादर लेके आया था इस इंसान को, उसने अपॉइंट किया था। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। हाँ जी आगे। पर जिन्हां सेवकां ने पानी लियांदा सी ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। दावत दे प्रधान ने लाड़े ਨੂੰ सद्या। देखो दावत के प्रधान ने किसको बुलाया? लड़के को बुलाया, और क्या कहा? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हमेशा लोग पहला चंगा रस देंदे हन। जदों वो ऐसा क्यों बोलेगा लड़के को? क्योंकि वो लड़की की ओर से आया था और वो अपॉइंट किया गया था कि तूने, लड़की के फादर ने बोला था तूने सब कुछ चेक करना है सही से हो रहा है कि नहीं। क्यों? वो बहुत अमीर था और उसको पता था ये गरीब लोग हैं जिसके घर में शादी है। लड़की को लेकर गया वो शादी करने के लिए, और जब लड़के के घर में ऐसी हलचल हुई तो उसको लगा कि हाँ अब बात बनेगी। क्यों? वो अमीर था, अपनी अमीरी दिखा रहा था, उसको पता था ये गरीब लोग हैं। लेकिन आपको पता उन गरीबों के बीच में वो लड़की का बाप राजा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि लड़कों के घर में राजों का राजा बापों का बाप। आपको कोई समझे ये क्या यार, ये सड़े से कपड़े डालता बंदा, ये गरीब है, ये लोग, इनका घर टूटा हुआ है, क्या ये यीशु यीशु करते हैं, कौन है ये लोग? जिस दिन यीशु अपना धमाका करेगा वो बता देगा मैं कौन हूं। आमीन। आज आपका चर्च गरीब लग सकता है, आपकी मिनिस्ट्री छोटी लग सकती है, टूटी हुई लग सकती है, छोटे मिराकल हो सकते हैं, आपके बच्चों का करियर छोटा हो सकता है। याद रखना, आपके पक्ष में जीसस क्राइस्ट, अगर आप हदायतों में खड़े हुए हो, आपके पक्ष में खड़ा हो गया जिस दिन वो छोटे को एकदम से बड़ा कर देगा। यहां साबित करता है परमेश्वर हर बात पे कि उसने वो उनका डर निकाल दिया। और शुद्धिकरण कुछ नहीं है,
जहां जीसस क्राइस्ट खड़ा है वहां ही शुद्धिकरण है। आमीन। जिसके साथ वो खड़ा है उसी का शुद्धिकरण है। आमीन। आप मैटर नहीं करता आप रीतों रिवाजों को पे कर रहे हो कि नहीं, मैटर ये करता है क्या आपके पक्ष में जीसस क्राइस्ट खड़ा है, तो सब रीति रिवाज अपने आप वो पूरे कर देता है। आमीन। वो मैटर नहीं करता आप किस सिचुएशनों से निकल रहे हो, वो सिचुएशनों को सीधा करना जानता है। तो पता है कि जब एंड हो जाएगा अपने आप वो पानी को दाखरस बनाने में भी वो आनाकानी नहीं करेगा। वो नहीं बोलेगा मैं तो एक परमेश्वर हूं, मैं ऐसे काम, वो बोलता है जहां तेरी इंसल्ट होने जा रही है मैं तेरे हाथ के नीचे हाथ देके तुम्हें उठाऊंगा। फिर वो नहीं देखता कि तुम कीचड़ में हो, तुम दलदल में हो, तुम गंदगी में फंसे हुए हो, वो खुद उतरता है गंदगी में। यस। अपने आप वो खुद उतरता है तुम्हारे कीचड़ में, वो खुद उतरता है तुम्हारे कर्जों में, वो खुद उतरता है तुम्हारे टूटेपन में, वो खुद उतरता है तुम्हारे अकेलेपन में, वो खुद उतरता है तुम्हारे चर्च में जहां सब कुछ तहस नहस हुआ है, वो खुद उतरता है और उसको एक सुंदर महल की तरह तुम्हें बना के खड़ा। सिर्फ मैटर ये करता है क्या जीसस क्राइस्ट तुम्हारे पक्ष में है। यहां बड़ी बात लिखी हुई है, ये छोटी बात नहीं है कि पानी को अंगूरों का रस में बदल देना परमेश्वर ने उन मटकों को यूज करके जिसमें शुद्धिकरण करते थे, और शुद्धिकरण का पानी किया हुआ अंगूरों का रस बनाया हुआ। देखो लोग क्या बोल रहे हैं, भोज के प्रधान को लिखा कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि भोज का प्रधान जो मैनेजर था, खाने के ऊपर इंचार्ज किया गया, वो लड़की के फादर ने, राजे ने, एक तरफ राजा क्यों नहीं खड़ा, उसको पता ही नहीं था कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट को बुलाया हुआ जो राजों का राजा है। यस, हालेलुया। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, उसको ये खबर ही नहीं थी। लेकिन यहां क्या हुआ, फिर क्या लिखा है? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰੀ ਰਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। आगे ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ जो यीशु ने कीता। हाँ, ये पहला चमत्कार लिखा हुआ है। आपको पता ये गहरी बात है, गहरी बात कि परमेश्वर आपके सिस्टम को नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखता आपसे गलत हो गया या सही हो गया। आप जैसे ही हिदायतों के ऊपर खड़े होंगे उसने अपने आप आपको सही कर देना है। आमीन। आपके मैटर नहीं करता कि आप उन रीति रिवाजों से चल रहे हो जैसे क्रिश्चियनिटी में चलना चाहिए। परमेश्वर अपने आप आपको चलाने की ताकत रखता है वो। आमीन। इसीलिए लिखा हुआ है, उसने माता मरियम को पता था कि यही वो कर सकता है। आज आपको जरूरत है सेम पर्सन की, सेम इंसान की, जो यीशु मसीह के साथ माता मरियम की तरह रहता हो, जिसको पल पल की खबर है, पल पल का पता है, उसके पास हजारों मिराकल परमेश्वर करता है। आपका मिराकल उसके लिए एक लिस्ट में एक टिक लगाने के बराबर होना है सिर्फ। आपको पता आज कितने बड़े मिराकल हो रहे हैं, आज ही हुए हैं। आपने सुने, आप आने वाले समय पे गवाहियां बन चुकी हैं। आप देखोगे कैसे मिराकल। मेरे साथ डॉक्टर थे, वो हैरान हो रहे थे, वो बोलते मैंने जीवन में ऐसे हुआ कभी नहीं देखा। एक बहन थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो 7th मंथ 8th मंथ था उसको, और 8th मंथ में मुझे डॉक्टर साहब ने आज बताया कि कभी ब्लड नहीं इंक्रीज होता। अगर आपका ब्लड जितना बना हुआ है वो उतना ही रहना है, वो बढ़ेगा नहीं। क्यों?
बेबी की ग्रोथ होती है। तो उन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ा मिराकल हुआ है कि 8 मंथ में 4 ग्राम से खून 6 ग्राम हो गया। ये क्या है? परमेश्वर नहीं देखता कि पानी को दाखरस बनाना है, छोड़ दो, अब मैं इसको करके छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। ये साबित करता है इस बात को कि जो मेडिकली जो कुछ भी हो रहा है वो इम्पॉसिबल है, और परमेश्वर बोल रहा है कि अगर पानी को अंगूरों का रस दाखरस बनाना है तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें, तुम्हारे चर्च को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घरों को मैं एकदम वैसे ही करूंगा जैसे जिसके लिए तुम बनाए गए हो। ये बड़ी बात थी। और अभी आज एक और इन्होंने मुझे बताया कि एक HIV की रिपोर्ट थी, और उन्होंने देखा ध्यान से कि ये बहुत जल्दी रिपोर्ट आएगी, HIV खत्म, आमीन। वो हो चुका है। ये क्या है? ये परमेश्वर जब आपके पक्ष में आता है तो पानी को वो अंगूरों के रस बनाने में भी कमी नहीं छोड़ता फिर। आमीन। और आपको क्या लगता है कि आपका केस सबसे बड़ा है? ये हो नहीं सकता। ऐसे ही लगता था सबको, ऐसे ही लगता है। लेकिन जब पक्ष में आपके परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है, जीसस क्राइस्ट खड़ा है, तो राजों को भी वो धूल चिटा देता है फिर। आज उठाओ हाथों को। आज परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली बोला था, तो आज चाहे परमेश्वर को पानी से क्यों नहीं अंगूरों का रस बनाना पड़े, यानी आपके कर्जे हैं, आप कर्जों में धसे हुए हो, आप सबसे बड़े फाइनेंसर बनने जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके रास्तों को सेम ऐसे ही जैसे आपने देखा कि पॉसिबल नहीं था, और बाइबल में लिखा गया, ये पहला मिराकल है। बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर की माता को परमेश्वर ने कहा मेरा समय नहीं है, हे महिला, हे औरत, मेरा समय नहीं है। पर परमेश्वर की माता ने कहा परमेश्वर आपका समय नहीं है, आपका मन नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए ये बड़ा मिराकल आप कर दो इनके जीवन में। आमीन। उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं परमेश्वर खुदावन, इनका केस कुछ भी क्यों नहीं है मेरे परमेश्वर, फाइनेंशियली मेरे खुदावन, मैं एक ही बात आज बोलूंगा मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं रोज देखता हूं मरियम की तरह कि आप वो मिराकल कर रहे हो जो कभी हो नहीं सकते। ये सब लोग देख रहे हैं वो मिराकल को जो हो नहीं सकते, ये वो मिराकल देख रहे हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही मरियम देख रही थी। मेरे परमेश्वर, मैं आपके मिराकल्स को रोज देखता हूं खुदावंद। आज इनके हालात है नहीं है मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर, इनके पास कुछ है नहीं है मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर खुदावंद। इनकी सिचुएशन चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे खराब है, जिनके हाथ ऊपर उठे हुए हैं मेरे परमेश्वर, हिलाओ हाथों को। जो हाथों को हिला रहे मेरे परमेश्वर, ये क्यों हिला रहे हैं? इनको पता है हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है। परमेश्वर मरियम को भी ऐसा ही उस घर वालों ने बोला हुआ होगा कि ये तो खत्म हो गया, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी शादी टूट जाएगी, हम सबसे नीचे हो जाएंगे, हमारे बच्चों के जीवन बर्बाद हो जाएंगे। आज इनको भी शायद ऐसा हो, लेकिन मरियम ने बोला
मेरे लिए कर दे। परमेश्वर, मैं बोलता हूं यीशु मसीह, मेरे खुदावन, जितने लोगों के हाथ ऊपर है मेरे खुदावन, वो लोग इस बात को चाहते हैं कि जहां जहां फाइनेंस इनका रुका हुआ है, इनके बंधन बांधे हुए हैं, जादू टूने ने बंधन बांधे हैं, जहां किसी घर बाहर से बांधे गए हैं, जब फेलियर ने बांधे हैं, जहां वहां से इनको रोका गया है, जहां इनकी मंजिल है, जहां इनके चमत्कार है, जहां इनके बंधन है, ओ यीशु के नाम से मैं बोलता हूं परमेश्वर, ये आज बड़ा चमत्कार ऑनलाइन ऑफलाइन सबके जीवन में मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से खुदा। परमेश्वर, आप सदा सुनते आए हो, आपने मरियम की सुनी। ओ मेरे परमेश्वर, आपने कहा मैं तेरे शब्दों को कभी गिरने नहीं दूंगा। यीशु के नाम से आज इनके बंधन तोड़ दे मेरे खुदावंद, फाइनेंशियल बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। मैं देख रहा हूं, मैंने जैसे ही बोला मैं देख रहा हूं बड़े बड़े बंधन टूट रहे हैं। ओ जैसे उन्होंने जब बोला तो उन्होंने बोला हदायतें जैसे बोलेगा वैसे करना। मैं आपको हदायतें देता हूं कि आपने सिर्फ जाकर बोलना है कि मैं महासामर्थ की हदायतों में सदा बना रहूंगा, और आप जब चेक करोगे आपके बंधन टूटे हुए मिलेंगे, आपके फाइनेंस के बंधन टूटे हुए मिलेंगे। परमेश्वर उन हदायतों को, जैसे मरियम ने बोला कि जो ये बोले वैसे ही करना, मैं बोलता हूं वो हदायतें भी ये घर में जाकर ना बोले, मैं इनके साथ वो यही बोलता हूं कि मैं सामर्थ के साथ सदा 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 हदायतों में बना रहूंगा। परमेश्वर, मैं मानता हूं महासामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु है। लूका 9:43 में लिखा है, महासामर्थ ने लोगों को हैरान कर दिया। महासामर्थ ही प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु, हम इस बात को मानते हैं प्रभु यीशु, तेरी हदायतों के अंदर रहते हुए प्रभु यीशु के नाम से जिन लोगों ने इन शब्द को बोला उनके बंधन स्वर्गदूत जाएं और तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा जहां जहां फाइनेंस रुका हुआ है उसको तोड़ो अभी, बोलो उसको, मैं खोलता हूं अपने बंधनों को, मैं तोड़ता हूं बंधनों को। जहां जहां फाइनेंस रुका हुआ है यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं मिनिस्ट्रियों के फाइनेंस को। ओ जो बंधन बंधे हुए हैं तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे चर्च के जीवन में, तुम्हारे बिजनेस के जीवन में, तुम्हारे हस्बैंड के जीवन में तुम्हारा फाइनेंस बंधा हुआ है, आज मैं तोड़ता हूं। परमेश्वर, आपने मरियम के लिए तोड़ा मेरे खुदावंद। मेरे खुदावंद, आपने बोला मेरा समय नहीं था। मेरे परमेश्वर, आज इनका चाहे समय नहीं है, मेरे खुदावंद मैं बोलता हूं इनके लिए नहीं, मेरे लिए आज इनके बंधन टूट जाए खुदा। मेरे लिए आज इनके घर के बंधन टूट जाए, मेरे लिए आज इनके बच्चों के जीवन के बंधन टूट जाए यीशु के। मेरे लिए मेरे परमेश्वर, आज इनके बच्चों का समय नहीं है, लेकिन मेरे लिए इनके बच्चों के बंधन टूट जाए, इनके बिजनेस के हस्बैंड के बंधन टूट जाए, आज इनके चर्च के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं वो टूट जाए यीशु के नाम से। ओ खुदावन, ये चाहे उस काबिल है चाहे नहीं है, मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन, जैसे मरियम ने बोला मैं बोलता हूं आज जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं, खुदावन आपने कहा आज पहला दिन है, यरूशलेम से इनके लिए प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। यरूशलेम से आप सबके लिए ओ प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। और पहला चमत्कार यीशु ने काना गलील में किया था,
आज पहला चमत्कार इस पृथ्वी पे तुम्हारा फाइनेंशियल बंधन टूटने का यीशु के नाम। आमीन। तुम्हारा फाइनेंशियल टूट जाए बंधन। आमीन। मैं देख रहा हूं बड़ी गवाहियां आएंगी फाइनेंस की। आमीन। फाइनेंस की गवाहियां कैसे आती हैं? आपके काम रुके हुए वो चल चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन। स्वर्गदूतों ने खोल दिया सब कुछ, फाइनेंस आपकी ओर आ रहा है यीशु मसीह के नाम। मैंने बोला फाइनेंस तुम्हारी और यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हारे बच्चों के जीवन में अगर बंधन वो टूट नहीं रहे, आज टूटेंगे। आज 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 यरूशलेम से प्रार्थनाओं का महीना है ये पूरा महीना। ये जो आने वाले 4 हफ्ते हैं, परमेश्वर ने बोला था आज पहला दिन है और हर रोज तुम्हारे घरों में एक नए चमत्कार होंगे। जैसे काना गलील में पहला चमत्कार किया परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के लिए संभव नहीं था उसको करना, क्योंकि एक परमेश्वर पानी को अंगूरों का रस बना रहा है। मैं बोलता हूं पहला चमत्कार पॉसिबल नहीं है फाइनेंस का, आज वो मेरे लिए तुम्हारे घरों में कर देगा यीशु के नाम। परमेश्वर आप दया करने वाले परमेश्वर हो खुदावन। जितने चर्च आज टूटे हुए हैं वो आज ही खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम। आमीन। खुदावन उनके फाइनेंस आज 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 बड़े 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 लेवल पे यीशु मसीह के नाम से खुदा परमेश्वर आपकी दया। यस 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 मैं देख रहा हूं ओ तुम्हारे बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन। मैंने बोला बंधन टूट चुके। आमीन। ओ तुम्हारा आमीन छोटा सा निकल रहा है। क्यों? तुम्हें सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो फिर चाहे तुम्हारा काम होने वाला हो चाहे नहीं, वो करके छोड़ता है। आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारे बंधन फाइनेंस के टूट चुके। आमीन। तुम्हारे बच्चों के जीवन में मैं बोलता हूं सदा के लिए वो बंधन जो बंधे हुए आज टूट गए यीशु मसीह के नाम। आमीन। ओ तुम्हारे चर्च के बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम। रोग करे भूखी जान गे, रोग करे भूखी जान गे, रोग करे भूखी जान गे, रोग करे भूखी जान गे। महाअभिषेक जिंदगी थी आया, महाअभिषेक जिंदगी थी आया, मैंने दुखा दे बाबा तुझ। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। ये जो मूवमेंट है, ये वही मूवमेंट है जब उस समय लोग मटकों में पानी भर रहे थे। तुम पीछे मत हटो। तुम्हारा मटकों में पानी भरने का मतलब तुम्हारा अपने शब्दों से तुम्हारे घरों को भरना है। तुम्हारे शब्दों से अपने चर्च को भरना है। तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे बच्चों के जीवन को भरना है। आमीन। तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे मिराकल को भरना है। आमीन। तुम्हारे शब्दों को तुम्हारे फाइनेंस से भरना है। आमीन। तो उठाओ हाथों को, बोलो शब्दों को। आपके पास 2-3 मिनट और हैं और वो मटके पूरी तरह भरो, पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह। मैं बोलता हूं वो मटके जहां पॉसिबल नहीं था चमत्कार होना, मैं बोलता हूं इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल करके छोड़ेगा। आमीन। यस यस यस, बोलो 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 बोलो। आपको क्यों लेहैंड के अंदर सभी पास्टर्स के लिए प्रेयर रूम बनाया गया? क्यों? ताकि आपके मटके भर सके, आपके शब्दों से आपके मटके भर सके। मैं बोलता हूं
अपने शब्दों से मटकों को भरो भी। अब वो टाइम है जब आपने अपने बच्चों के जीवन को भरना है, अपनी कलीसिया को भरना है, अपने चर्च को भरना है, अपने घरों को भरना है, अपने बिजनेस को भरना है, अपनी जॉब को भरना है आपने यीशु मसीह के नाम से। यस 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 यस। परमेश्वर जितने जन अपने मटकों को भर रहे हैं, जितने जन शब्दों से शब्दों से अपने मटकों को भर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, उठाओ 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 हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जो आपके पास फोटो है किसी की वो भी उठाओ, उनके भी मटकों को परमेश्वर भरने जा रहा है। यस 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 यस। उठाओ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मेरे परमेश्वर, चाहे सिचुएशन हालात हो ना हो, खुदावंद जितने लोगों ने हाथों को उठाया हुआ है, फोटो को उठाया हुआ है, आज इनके मटके मुंह तक भर जाएं यीशु के नाम से। आमीन। आज इनके चर्चों के मटके मुंह तक भर जाए। आमीन। आज इनके मिराकल मुंह तक भर जाए मेरे खुदा। आमीन। आज इनके बच्चों के जीवन मुंह तक भर जाए मेरे खुदा। आमीन। आज इनके फाइनेंस मुंह तक भर जाए मटकों की तरह मेरे परमेश्वर। आमीन। खुदावंद मैं छूता हूं उन सबको जिनकी फोटो इनके हाथ में और हिला रहे हैं, मैं उनको छूता हूं, मैं छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं, छूता हूं। परमेश्वर आप इन सबके यीशु मसीह के नाम से, जैसे आपने पहला चमत्कार किया, आज पहला दिन है इजराइल से आपके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। इजराइल से प्रार्थनाओं को करने का महीना, उसका पहला दिन, मैं बोलता हूं बड़ा पहला चमत्कार तुम्हारे घरों में फाइनेंस का। आमीन। बच्चों के जीवन में फाइनेंस का, तुम्हारे चर्चों में फाइनेंस का। आमीन। तुम्हारे जिनकी तूने फोटो पकड़ी हुई उनके जीवन में पहला चमत्कार यीशु मसीह के नाम। यस। उठाओ उठाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। परमेश्वर खुदावंद, ये बड़ा चमत्कार जो आपने किया, यस प्रभु यीशु, इनके जीवन में मेरे लिए मेरे परमेश्वर। आपको माता मरियम ने कहा, आपने कहा मेरा समय नहीं है, उसने श्योर पक्का यही कहा कि मेरे लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरे लिए। उसने कहा जीसस मेरे लिए। मेरे खुदावंद, मैं इन सबके लिए बोलता हूं मेरे लिए मेरे परमेश्वर। आज का चमत्कार मेरे घरों के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे भाई बंधुओं के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे चर्चों के लिए मेरे परमेश्वर। का चमत्कार पहला मेरे लिए मेरे परमेश्वर। आपके जीवन में डन कर दिया उसने। आपको पता, मरियम ने जैसे ही बोला कि इसकी सुनना, उसने जाकर बोल दिया था शादी वाले घरों में, उसने बोला अरे चिंता मत करो, आनंद मनाओ, तुम्हारा काम हो चुका है। मैं तुम्हें बोलता हूं आनंद मनाओ, आज तुम्हारा काम हो चुका है। आमीन। मेरे भूखे जान गए। कुछ लोगों का आनंद शायद उनको लगता है कि नहीं यीशु मसीह ने हमारे लिए नहीं करना, आपके लिए नहीं करेगा, वो मेरे लिए करेगा आपके घरों में। आमीन। वो पीछे आगे आनंद मनाओ, तुम्हारा काम हो चुका यीशु मसीह। महाअभिषेक जिंदगी जिया, महाअभिषेक, महाअभिषेक जिंदगी जिया, महाअभिषेक जिंदगी जिया। मैनू दुखा ते बाबा तो जुड़ाया, मैनू दुखा ते बाबा
उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन आपकी दया खुदावन तेरे दासों दासियों पे, तेरे विश्वासियों पे, तेरे लोगों पे, एवेंजलिस्ट पे, खुदावन इस घर के हर जन पे। मेरे परमेश्वर ये चर्च नहीं है, ये घर दिया है तूने सबको। परमेश्वर इस घर के हर जन पे तेरी आज की दया मेरे लिए इन पे सदा बनी रहे। परमेश्वर आप दया करते हो, आप दया करने वाले परमेश्वर। मेरा काम है इनके लिए तुम आपके सामने सदा 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 प्रार्थनाओं में रहना और आपके आगे इनके लिए मांगना। मेरे परमेश्वर खुदावन मैं जानता हूं आज मैंने मांगा और आपने वो दे दिया मेरे। आमीन। परमेश्वर जी आप तो उन हालातों में कर देते हो जो आपके पक्ष में, जो आपको अच्छे नहीं लगते। मेरे खुदावन ये तो आपके चुने हुए कीमती अनमोल जन है मेरे खुदावन। ये तेरे वो जन है जो महासामर्थ को पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूं आप इनको कभी निराश नहीं करोगे यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं इनके घरों को छूता हूं, इनके बच्चों को छूता हूं, इनके बिजनेस को छूता हूं, इनके फाइनेंस को छूता हूं, हस्बैंड वाइफ को छूता हूं, इनके चर्च को, मिराकल को छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। मिनिस्ट्रियां, चर्च 4 गुना बढ़ेंगे इस संडे को। इस संडे को 4 गुना तुम देखोगे अपने आप, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसा। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि वो काम जो परमेश्वर चाहते हैं और वो तुम्हारे घरों में हो चुका है। आमीन। उठाओ हाथों को, लास्ट प्रेयर में करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जी तुम्हारी दया खुदावन इन पे सदा बनी रहे मेरे खुदा। आमीन। इनके बच्चों में, इनके घरों में, इनके जीवन में मेरे परमेश्वर आप तरस और रहम करने वाले हो खुदा। थैंक यू जीसस। स्वर्गदूत इनके साथ सदा बने रहे मेरे। आमीन। ओ जैसे दूतों को लोग देख रहे हैं, देखो खुली आंखों से तुम सब देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ तुम सब देखोगे। मैंने बोला आमीन। तुम्हारे घरों के ऊपर लोग भी देखेंगे। आमीन। स्वर्गदूत बताएंगे कि तुम महासामर्थ से भरे हुए हो यीशु। आमीन। परमेश्वर तेरे आगे झुकते हैं खुदावन, सब योजनाओं को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु आपकी दया, आपका तरस इनके सब जन पे, इनके परिवारों पे, इनके बच्चों में परमेश्वर जी वो तरस, वो दया सदा बनी रहे मेरे परमेश्वर। आमीन। सब बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। महाअभिषेक जिंदगी आया, महाअभिषेक जिंदगी आया। मैंने दुखा के बाबा को छुड़ाया, मैंने दुखा के बाबा को छुड़ाया। ये लोग करे मुख जान गए, 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 ये लोग करे मुख जान गए। जो करे सुनो मेरी बात ध्यान से। ये चार हफ्ते बहुत अहम है। आज पहला है क्योंकि आपके बच्चों के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके लिए यरूशलेम से प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। आमीन। और परमेश्वर के दास दासियों को ले हैंड में एक पवित्र
प्रार्थना स्थान बना दिया गया है, जहां 8 घंटे आप रात को प्रार्थना में बैठोगे, मैं आपके साथ रहूंगा। आप देखोगे आपके जीवन में क्या क्या योजनाएं परमेश्वर की, वहां पे मिनिस्ट्री को बनाना, मिराकल, टीचिंग, सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे जीवन में शुरू कर चुका, जिसका आज पहला दिन। आमेन। इसलिए आपने समय पे आना है, वहां पे शार्प आप 8 बजे शुरू कर दो प्रार्थना। 8 बजे से आप 2 बजे तक लगातार आप प्रेयर में बैठे रहोगे, प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके, जैसे आपका मन करता है वैसे। और परमेश्वर के महासामर्थ से आपके जीवन परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। और आपके जीवन में मैंने बताया हुआ है 7 तारीख अगले महीने की जो आ रही है, आपकी फैमिली में सबसे जो बड़ा मिराकल है वो होने जा रहा है। उसकी तैयारी करो। वो सिंपल बात नहीं है, वो सिंपल बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। आपकी फैमिली का मिराकल डे होगा उस दिन, मिराकल डे, परिवारों का मिराकल डे होगा। और जितने लोग एवेंजलिज्म कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, चाहे हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं, चाहे महीने में 1 दिन कर रहे हैं, उनको बाइबल टीचिंग उनकी संडे को 11 बजे मेरे घर पे। लेकिन ध्यान रहे, जो एवेंजलिज्म है वही एवेंजलिस्ट वही आए जो एवेंजलिज्म करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि संडे है आप आ रहे हो, आपने अपने चर्च में जाना है, जो आपका चर्च पढ़ता है। जो एवेंजलिस्ट हैं उनको पता है, उनकी टीचिंग चल रही है। मैंने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर जीसस क्राइस्ट दिखने चाहिए, और आपने कोशिश करनी है कि परमेश्वर का काम हम सब मिलके हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा जरूर निकालें। चाहे आप कहीं बाहर हो देश में, आप भी कर सकते हो। और चर्चों में जो परिवर्तन का दिन है वो डेट आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ 17 को संडे है और परिवर्तन का दिन है। आपके चर्चों में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 17 को हर चर्च ने अपने अपने पंफलेट कार्ड, जो भी आपको ठीक लगता है करना है, और आपकी मिनिस्ट्री डबल होने जा रही है उस दिन। आमेन। 17 डेट को बहुत बड़ा चेंज होगा, परिवर्तन का दिन है वो। आप इस पूरी दुनिया को परिवर्तन कर दोगे, मुझे पता है। और ध्यान रहे, जब आप यहां पे आते हो तो आपने ध्यान रखना, एक दूसरे में किसको देखना है, किसको देखना है, परमेश्वर यीशु को देखना है। और आप जब घर में जाते हो तो आपके अंदर महासामर्थ दिखना चाहिए। कितने लोग हैं जो आम हैं और वो चमत्कार करने शुरू कर दिए उन्होंने? वो हाथों को उठाएं जिन्होंने किया है चमत्कार। यस 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 यस। परमेश्वर जिनके जीवन में आज तक नहीं हुआ, आज के बाद तुम्हारे हाथों से चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट वीक जितने आम लोग आएंगे उनके हाथों से इंस्टेंट परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु के नाम। आमीन। जो आम पहली बार आएगा वो महासामर्थ से चमत्कारी बन के जाएगा यीशु के नाम। आमीन। इसलिए अपने तैयारी से आना है और अपने अपने चर्च को, एवेंजलिस्ट को तैयार करो।
गहरी ट्रेनिंग चल रही है सब चर्चों में, जितने महासामर्थ के चर्च हैं, गहरी ट्रेनिंग सबको एवेंजलिस्ट की मैं तैयारी करवा रहा हूं कि एवेंजलिस्ट तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो। अब लेकर आओ एवेंजलिस्ट को ताकि उनको मसा करें, वो बड़े चमत्कार करेंगे, चर्चों को भर देंगे वो यीशु के नाम। आमीन। इसलिए आपने सदा हिदायतों में और परमेश्वर के घर में बने रहना है।